अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जिसकी हर घर को ज़रूरत है। कुछ टोटके बताऊँगी तो जिसको आप इस्तेमाल करेंगे या इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आजकल बारिश का सीज़न है और दीवारें भी गीली हो जाती हैं और उनमें नमी आ जाती है और अलमारियों में, कबर्ड में, हर जगह पे कपड़ों में नमी सी हो जाती है, में सीलन सी आ जाती है, तो उससे बहुत ही परेशानी होती है। और नमी की वजह से क्या होता है, कपड़ों के अंदर एक अजीब सी स्मेल सी आ जाती है। तो मैं उस स्मेल को दूर करने का तरीका भी बताऊंगी। सर्दी गर्मी के कपड़े जब आप पैक करके रख रहे होते हैं तो उसमें अक्सर हम फ़िनाइल की गोलियां डाल रहे होते हैं, तो फ़िनाइल की गोली ना डालें, उसकी जगह पे मैं आपको दूसरी चीज़ें बताऊंगी। और फ़िनाइल की गोली का क्या नुकसान हैं। शादियों के कपड़े या पार्टी वेयर कपड़े हमारे रोज़ तो इस्तेमाल नहीं होते, उनको अलमारी में रखने से एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। या तो फ़िनाइल की बू आ रही होती है या बहुत पुराने कपड़े की जैसी स्मेल होती है। बहुत टाइम तक कपड़े टंगे हों तो उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो उस स्मेल को दूर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलें फिर देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें किस तरह इस्तेमाल करना है। ये वाइट विनीगर है, ये साबुन के छोटे टुकड़े हैं जो साबुन इस्तेमाल करने के बाद बच जाते हैं, तो उनको आप फेंकें नहीं, उनको रख लें। तो ये साबुन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये मैंने कॉटन लिया है या रुई लिया है, इसकी जगह पे आप छोटा सा कोई मलमल का टुकड़ा या आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, और या फिर आप पेपर टॉवल भी ले सकते हैं। और ये मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है। ये अक्सर जब हम खाना बाज़ार से मंगाते हैं तो उसके साथ सॉस इसमें रख के आती है, तो ये बॉक्स मैंने लिया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे छोटा सा पॉलीथीन बैग भी ले सकते हैं। और ये देखिए, शादियों पे अक्सर निकाह की मिठाई मिलती है इसके अंदर, छुआरे और नकुल वगैरह, तो इस बैग को फेंके नहीं, इसको भी रख लें। तो ये मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। मैंने बेकिंग सोडा लिया है, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। और ये मैंने तेज़पात लिए हैं, और ये नीम के पत्ते हैं। और ये मैंने निपट्टा लिया है, इसको आपको बताऊंगी कि इसकी स्मेल कैसे दूर करना है। ये देखिए, ये जो साबुन के टुकड़े हैं, ये जो बैग है छोटा सा, बैग में डाल दूंगी। अगर ये बैग आपके पास नहीं है तो किसी भी मलमल के कपड़े की पोटली आप बना लें, उसमें रख सकते हैं। तो इसको मैं बांध दूंगी। ये देखिए, मैंने बांध दिया। अब इसको आप जब आप कपड़े सर्दी गर्मी के कपड़े रख रहे होते हैं या कोई कपड़े आपको रखने होते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो फ़िनाइल की गोली डालने के बजाय आप इसके अंदर ये साबुन की पोटली बनाएं और वो डाल दें। उससे ये होगा कि कपड़ों के अंदर सुराख भी नहीं होगा, खुशबू भी आएगी। पहले में जब हम कपड़े रख रहे होते थे ज़्यादा टाइम के लिए तो फ़िनाइल की गोलियाँ डाल देते थे। तो अब आपने जब फ़िनाइल की गोलियाँ डालते हैं और जब थोड़े दिनों के बाद जब हम कपड़े निकालते हैं तो उसके अंदर सुराख हुए होते हैं। हम कहते हैं कि हमने तो फ़िनाइल की गोली भी डाली, फिर भी इसके अंदर सुराख हो गए। तो वो सुराख किसी कीड़े के काटने से नहीं होते हैं, वो फ़िनाइल की गोलियों की वजह से ही सुराख हो जाते हैं। तो इसलिए फ़िनाइल की गोली ना डालें कपड़ों में, और आप ये साबुन की पोटली बनाकर डालें। इससे कपड़ों के अंदर खुशबू भी होगी और कपड़ों में कीड़े भी नहीं लगेंगे और कपड़ों में सुराख भी नहीं होगा। कपड़ों को ज़्यादा टाइम के लिए पैक करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। बारिशों के बाद जब दीवारें नम हो जाती हैं या गीली हो जाती हैं तो अलमारी के अंदर से या दीवारों में से, घर में से सीलन की बू आ रही होती है या सीलन सी हो जाती है। तो सीलन या नमी से बचने का तरीका ये है कि आप अलमारी के हर शेल्फ में ये तेज़पात डाल दें, एक एक दो दो पत्ते हर शेल्फ में डाल दें। उससे जो है वो नमी ख़त्म हो जाएगी और सीलन की स्मेल भी नहीं आएगी। तेज़पात के साथ आप ये नीम के पत्ते भी डालें। नीम के पत्ते डालने से ये होगा कि इसके अंदर जो कीड़े और जरासीम होते हैं वो भी नहीं होंगे, और इससे भी जो है ये सीलन ख़त्म होगी और ड्राइनेस होगी और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और जो छोटे छोटे जो कीड़े हमें नज़र नहीं आते, जो तो नीम के पत्तों से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप नीम के पत्तों को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद इसे आप टिश्यू में या किसी कपड़े में लपेट कर हर शेल्फ में रख दें। और सीलन की बू ख़त्म करने का एक और तरीका बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है, छोटा सा बॉक्स है। आप इसकी जगह पे छोटा सा पॉलीथीन बैग भी ले सकते हैं। तो इसके ढक्कन में मैं होल करूँगी। ये फोक को मैंने चूल्हे पे गरम कर लिया है। गरम करने के बाद मैं इसके अंदर ऐसे प्रेस करूँगी। ये देखें, सुराख हो गया। फोक को गर्म करने से इसके अंदर बहुत ही आसानी के साथ होल हो जाते हैं। तो आप थोड़े से होल कर लें इसके अंदर। ये देखें, मैंने इसके अंदर होल कर लिया है। तो देखिए, फोक के अंदर ये थोड़ा थोड़ा सा प्लास्टिक लग गया है। तो इसको साफ़ करने का तरीका ये कि इसे दोबारा से गर्म करें, और जैसे ही गर्म में इसे आप किसी भी पेपर टॉवल से या किसी भी ख़राब कपड़े से इसको साफ़ कर दें, तो ये इसके अंदर जो प्लास्टिक लग गई है ये साफ़ हो जाएगी। अब ये मैं कॉटन लूँगी। अब इस कॉटन के अंदर मैं ये सिरका लगा दूँगी।
अच्छी तरह से सिरके से इसको गीला कर दें, इसके अंदर सिरका भर दें। ज़्यादा सिरका भरें कि ये कॉटन जो है बिल्कुल गीली हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल गीली हो गई है कॉटन। अब इस गीली कॉटन को मैं इस बॉक्स के अंदर रख दूंगी और इस बॉक्स को बंद कर दूंगी। देखिए इस बॉक्स में मैंने रख दिया है और ये होल की वजह से इसकी स्मेल बाहर आती रहेगी और आपके कपड़े नहीं ख़राब होंगे। तो इस कॉटन को या इस बॉक्स को अब आप अलमारी के शेल्फ में रख दें, तो इससे भी सीलन नहीं होगी और जो सीलन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस रुई को आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 महीने के बाद दोबारा इसी तरह रुई में सिरका लगाकर आप इसी तरह रख सकते हैं। तो ये टिप तो बहुत ही कारआमद है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वाली टिप भी कैसी लगी है। आप सिरके की मैं एक और टिप बता रही हूँ आपको। मैंने ये पानी लिया है, ये सादा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, टैप वाटर है, नल का पानी है। अब इसके अंदर मैं सिरका डाल दूँगी, थोड़ा सा सिरका डाल दें। अब इस पानी को आप स्प्रे की बोतल में भर दें और इससे आप जो है पर्दों पर, अलमारी के अंदर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे भी आपके जो अलमारी के अंदर सीलन होती है वो नहीं आएगी और स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और इसको डालने का तरीका ये है कि अलमारी में से कपड़े हटा लें और जब कपड़े निकालने के बाद इस पानी से स्प्रे करें अलमारी के अंदर और फिर स्प्रे करके उसको साफ़ कर दें और उसके बाद उसके अंदर कपड़े रखें, तो उसके अंदर सीलन भी नहीं आएगी और ना सीलन की स्मेल होगी और कपड़े बहुत ही अच्छे तरीके से रहेंगे। अब चलते हैं कि आपके शादी के कपड़ों में से स्मेल किस तरह ख़त्म करना है। तो उसके लिए मुझे ये सारे सामान यहाँ से हटाने होंगे। शादी के कपड़ों वाली टिप तो बहुत ही आपके काम आएगी, क्योंकि शादी के कपड़े अक्सर हम अलमारियों में रख देते हैं और फिर वो काफ़ी टाइम बाद निकलते हैं और एक कपड़ा पहन लो तो फिर दोबारा से वो कपड़ा तो ज़्यादा टाइम के बाद यूज़ होता है, तो उसमें स्मेल से आ जाती है। परफ्यूम लगा लें या कुछ भी कर लें तो वो उसकी स्मेल नहीं जाती। जब आप किसी से गले मिलते हैं तो अजीब से आपको महसूस होता है कि मेरे कपड़ों में से तो अजीब सी स्मेल आ रही है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए आप ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये मेरा नया दुपट्टा है। अब इसकी स्मेल दूर करने का तरीका ये है कि देखिए, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा मैं इस कपड़े के ऊपर छिड़क दूँगी। ये बहुत ही आजमूदा टिप है, क्योंकि शादी के कपड़े कम पहने जाते हैं तो उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। परफ्यूम लगा लें या कुछ भी कर लें वो स्मेल रहती है, तो वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि शादी के कपड़े तो बार बार धुलते नहीं हैं और उसे अलमारी में ही रखा जाता है, तो स्मेल लाजमी आ जाती है। अब इसको आप फैला दें। हाथों से फैला दें, नहीं तो आप कोई कपड़ा ले लें, कपड़ों से फैला दें। अच्छी तरह से हर जगह पे फैला दें। नए कपड़े जैसे बार बार तो धुलते नहीं हैं, तो पसीने की स्मेल भी आ जाती है उसके अंदर, इससे पसीने की स्मेल भी ख़त्म होगी। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि सोडे की वजह से कपड़े हमारे ख़राब हो जाएंगे और उसके अंदर निशान आ जाएगा वाइट सा, कुछ भी नहीं होगा। ये कपड़े का हमने फैला दिया। जब आपने इस रुख से फैलाया तो आप इस रुख से अब साफ़ करेंगे। अब आप किसी भी कपड़े से इसको दबा के, क्योंकि इसके धागों के अंदर बेकिंग सोडा चला जाए और उसके बाद निकल जाए। देखिए, इस तरह इसको आप कपड़े से कर दें। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि बेकिंग सोडा एक तरफ हो गया सारा। शादी के कपड़े जब आप निकालते हैं और पहन रहे होते हैं तो समझ नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि शादी में निकाला है पहनने के लिए और उसी टाइम पे उसके अंदर स्मेल है, तो धोने का टाइम भी नहीं होता कि इसको वॉश किया जाए या ड्राई क्लीन किया जाए। तो इस तरह करने से सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और कपड़ों के अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आपके कपड़ों के अंदर से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लुंडे के कपड़ों में से भी एक अजीब सी स्मेल आती है, तो उस स्मेल को भी ख़त्म करने के लिए आपके बैग हों या चप्पलें हों या आपके पास कपड़े हों, तो उसको यूज़ करने से पहले भी इस तरह बेकिंग सोडा लगाकर इस तरह कर लें, तो उसमें से भी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इस टिप को ज़रूर आजमा के देखिएगा और ये बहुत ही कारआमद है। और जब आप इस टिप को इस्तेमाल करेंगे तो आप दिल खुश हो जाएगा आपको और आप कहेंगे वाकई बहुत ही अच्छी टिप थी, ये तो हमारा बहुत ही पुराना मसला हल हो गया। तो आपको ये मेरी सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।